प्यारे बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमर्स एंड आइसोमरिज्म। आइसोमर्स क्या होते हैं ये हमें डिटेल में डिस्कस करना है। कोई भी दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है, सेम रहता हो, बट प्रॉपर्टीज उनकी क्या हो, डिफरेंट हो। वो फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, बट उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हो, डिफरेंट रहती हो। उनको हम आपस में क्या कहेंगे, उनका क्या रिश्ता आपस में, उनको हम कहेंगे जी आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो एक टर्म है कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या रहे, सेम रहे, बट प्रॉपर्टीज क्या रहे, डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे हम कहे दो या दो से ज्यादा पर्सन जो है जिनके माँ बाप क्या हो, सेम हो, तो वो आपस में रिश्ते में क्या होते हैं, जैसे हम टर्म यूज करते हैं वो आपस में भाई बहन होंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म जो है, जहां आइसोमर्स को हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती है और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमरिज्म। यानी कि आइसोमर दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो फर्दर 6 टाइप्स के हैं। चेन, जहां जिनको हम न्यूक्लियर आइसोमर भी बोलते हैं, और फिनोमेना साथ में आपने इज्म लगाते जाना है, चेन आइसोमरिज्म बोल देंगे। इसी तरह से पोजिशनल आइसोमर्स, जहां सिंपली पोजिशन आइसोमर्स कह सकते हैं, और फिनोमेना को हम टर्म दे देंगे पोजिशन आइसोमरिज्म। फिर थर्ड टाइप है फंक्शनल आइसोमरिज्म, फोर्थ है मेटामरिज्म, फिफ्थ है टाटोमरिज्म, और लास्ट है रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर की 6 टाइपें हैं। वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे हम, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। फिर स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है, जहाँ स्टीरियो आइसोमर्स जो है जी दो टाइप के होते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और दूसरे होते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं। कन्फिगरेशनल आइसोमर जो है ये फर्दर दो तरह के होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स और दूसरे होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये हमने कंसेप्ट मैप के थ्रू आपको बताया है, जो हमने पढ़ना है इस टॉपिक के अंडर, आइसोमरिज्म के अंडर। तो वन बाय हम वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन बता ही दी है कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different properties are known as isomers and the phenomena is known as isomerism. So isomers are broadly classified into two types, structural isomers and stereoisomers. अब इनको वन बाय वन हम करते जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। स्ट्रक्चर मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का आपस में क्या रिश्ता होगा। अगर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट उनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ये आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। और इस तरह का जो फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है 6 टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं चेन, जहां जिसको हम न्यूक्लियर आइसोमर भी बोलते हैं, और फिनोमेना को आपको मैंने बता ही दिया है, इज्म लगा देना है, चेन आइसोमरिज्म जहां न्यूक्लियर आइसोमरिज्म। तो चेन आइसोमर्स क्या, नाम से ही आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में क्या हो, डिफर करते हो। एक मॉलिक्यूल में कुछ अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो चेन में, दूसरी में अलग हो, तो उनको आपस में हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स है। और इस तरह का जो फिनोमेना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमरिज्म। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं, कैसे आपने देखना है। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल लेते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल हमारे पास है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आता है अल्केन। तो अल्केन में सबसे पहला मॉलिक्यूल आता है एक कार्बन का। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, CH4 इसका फार्मूला रहता है, इसको मीथेन बोलते हैं। इसमें एक ही कार्बन है, तो इसमें नो चेन आइसोमरिज्म हो ही नहीं सकती इसमें,
क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है। आप और कौन सी चेन बनाएंगे, इससे और चेन बनाई नहीं जा सकती। अगर हम 2 कार्बन ले लें, 1 2, तो इसको अरेंज करने का भी एक ही तरीका, और कोई तरीका है नहीं। तो इसमें भी अगर आप इथेन लिख लें, इसको 2 कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन है, अल्केन जो है वो क्या है, इथेन है, तो इसमें भी नहीं होगी चेन आइसोमरिज्म। फिर 3 कार्बन पे जाते हैं, 3 हमारे पास 1 2 3 इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। 3 कार्बन को भी कोई और तरीका नहीं है अरेंज करने का चेन में। दूसरी तरह से एक और हमारे पास है, रिंग बनाई जा सकती है, वो हमने आगे जाके डिस्कस करना है। जो 6 टाइप हमने की है, इसको नेक्स्ट ही कर लेंगे साथ साथ में। तो फिलहाल चेन बनाने का हमारे पास एक ही तरीका है 3 कार्बन से, तो इसको आप पूरा कर सकते हैं, CH3 CH2 CH3। बाकी का आपने हाइड्रोजन डालते जाना है, जितनी कार्बन की वैलेंसी कम होगी, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 आपने पूरी करनी है, जितने बॉन्ड जहां पे कम दिखेंगे उतने आपने हाइड्रोजन डाल देने हैं। इसमें भी चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। फिर हम 4 पे जाते हैं, तो 4 कार्बन इस तरह से अरेंज किए जा सकते हैं, 1 2 3 4, चारों जो है चेन में हो। जहां हम क्या कर ले, चेन 3 की कर दे, 1 2 3, और 4th कार्बन जहां पे लगा दे। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन पूरे कर सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। तो अगर हमारे पास 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है, हाइड्रोकार्बन अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। 4 वाला अगर हमारे पास अल्केन है, तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, जहां तो चारों कार्बन जो है स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होंगे, जहां 3 की चेन होगी और एक कार्बन जो है वो साइड में साथ में लगा होगा एज ए सब्सटीट्यूएंट। तो दोनों मॉलिक्यूल, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ये और ये आपस में क्या हुए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुए। और कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर, चेन आइसोमर हुए। तो इसमें आपको पूछे जा सकते हैं भी, ब्यूटेन के आप क्या लिखिए, चेन आइसोमर लिखिए, कितने होते हैं, तो 2 ही होंगे। एक जिसमें चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में है, दूसरा जिसमें 3 कार्बन चेन में है, और एक जो है सेकंड कार्बन के साथ लगा हुआ है। इसी तरह से आप जा सकते हैं 5 कार्बन के लिए। तो 4 कार्बन वाले में 2 ही पॉसिबल है। एक का आगे इसका नाम आपको आईपैक नाम हमें करवाया हुआ है, इसका नाम क्या आएगा, ब्यूटेन, और इसका क्या नाम आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर हम 5 वाले पे जाते हैं, 5 कार्बन आप इस तरह से अरेंज करते हैं, पांचों चेन में 1 2 3 4 और ये 5, जहां क्या होते हैं, 4 जो है वो चेन में हो, 1 2 3 4, और 5th कार्बन आप जहां पे लगा सकते हैं। अगर जहां पे ले आएंगे इसको, इसमें और दूसरे में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम नाम लिखते हैं इनके आईपैक नेम, नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी इस केस में, उस केस में नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, दोनों एक ही कंपाउंड बनेंगे, अलग अलग कंपाउंड नहीं बनेंगे। तो इसमें एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, चेन जो है वो 3 कार्बन कर सकते हैं, एक कार्बन आप जहां पे लगा सकते हैं, दूसरा कार्बन आप जहां पे लगा सकते हैं। तो 5 कार्बन को अरेंज करने के यही 3 तरीके हैं, जहां पांचों चेन में हो सीधी चेन में, जहां 4 चेन में हो, एक साइड चेन में हो, और जहां 3 चेन में हो, 2 क्या हो, साइड में हो। तो इस तरह से 3 पॉसिबिलिटी हैं। बाकी आप हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए इसके, 3 2 2 2 और ये 3, इसका भी 3 2 1 3 3 3 3 3, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख सकते हैं सेम है। इसका फार्मूला क्या है, C5H12, इसका भी यही है, C5H12 C5H12। इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट देखने में आप देखो सब शक्लें क्या हैं, स्ट्रक्चर सबका अलग दिख रहा है। तो इसलिए ये भी कौन से हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, और कौन से हैं, चेन, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ कार्बन चेन में अलग अलग है। इसमें 5 है चेन में, इसमें 4 है, इसमें क्या है, 3 है। बाकी आईपैक नेम आप इन सबका लिख सकते हैं, वो आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट 6 कार्बन में चले जाते हैं। 6 कार्बन को ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3। सबसे पहले आपने स्ट्रेट चेन ही बनाने की कोशिश करनी है बारी बारी से, 5 और ये 6 हो गए। फिर आप क्या कीजिए, 6 से 5 पे आ जाइए, चेन 5 की हो सकती है, 1 2 3 4 5, और छठा कार्बन आप जहां पे लिख सकते हैं। अब एक और पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आप कार्बन डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है आपने
इस कार्बन में रखना है, जहां पे भी रख सकते हैं। तो ये आगे जाके आपको पता चलेगा, इनको हम पोजिशनल आइसोमर्स बोलेंगे कि पोजीशन में अलग अलग आ रहा है। फिर इसमें भी चेन 6 की है, इसमें 5 की, इसकी 5 है, तो इसको हम चेन आइसोमर नहीं कह सकते, पर लिखने के लिए आपको मैं बताया कि ये पॉसिबिलिटी है। फिर आप क्या कर सकते हैं, इधर ले आएंगे तो यही बन जाएगा। फिर आप 4 की चेन कर सकते हैं, 1 2 3 4, एक कार्बन जहां पे, दूसरा यहाँ पे, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 की चेन ही रखें, एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे। तो ये भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, और इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितना बनेंगे, 1 2 3 4 5 जो है अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे इसमें। पर ये और ये आपस में चेन आइसोमर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ 5 कार्बन एटम 5 है, इसमें भी 5 है। बाकी इनका क्या कर दीजिए, आप पूरा कर दीजिए। हाइड्रोजन 2 2 जहां पे, 2 हाइड्रोजन जहां पे 2। ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है, आप खुद कर सकते हैं कंप्लीट इसको। 3 2 2 यहाँ पे 1 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो सबका फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट नंबर ऑफ कार्बन चेन में क्या है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें इसमें और इसमें सेम है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। पर इनको आप चेन आइसोमर ब्रॉडली अगर बात करें तो लिख सकते हैं कि ये सभी क्या है, आपस में चेन आइसोमर्स हैं। बाद में आप इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये और ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं। जब इनका नाम आप लिखोगे, 1 2 3 पे मिथाइल आएगा, 1 2 2 पे मिथाइल आएगा, तो मिथाइल की जो पोजीशन है वो वेरी कर रही है, इसमें 3 पे है, इसमें 2 पे है। तो ये पोजिशनल आइसोमर भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर आप इनको आपको इन सभी को आप एज ए चेन आइसोमर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जिनमें मॉलिक्यूल फार्मूला क्या हो, सेम हो, बट फर्क क्या हो, एक में ओपन चेन हो, दूसरे में क्लोज्ड चेन हो कार्बन एटम्स की, उन आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमरिज्म। Two or more than two molecules having same molecular formula but differs in open chain and closed chain structures are known as ring chain isomers, and the phenomena is known as ring chain isomerism. For example, कम से कम आपको रिंग बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो मिनिमम आपको 3 कार्बन से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 कार्बन वाला कोई अल्कीन लोगे उसमें ये पॉसिबल नहीं है, एक वाले में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम आपको 3 कार्बन वाला उठाना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन आपको अल्कीन लेना पड़ेगा, अल्कीन से नहीं काम चलेगा, क्योंकि जब हम रिंग बनाते हैं तो 2 हाइड्रोजन निकालने पड़ते हैं। ऐसे ही जब अल्केन से अल्कीन बनता है तो उसमें भी 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। तो अल्कीन और जो साइक्लो अल्केन्स हैं उनके बीच में ये रिलेशन होता है। तो अल्कीन और साइक्लो अल्केन आपस में रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन में एक डबल बॉन्ड डाल दीजिए, बाकी हाइड्रोजन लिख दीजिए, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। अब 3 कार्बन की चेन बना दीजिए, आप बाकी हाइड्रोजन लिख दीजिए, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये और ये आपस में क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स हैं। इसमें ओपन चेन है, इसमें क्लोज चेन है। अब नेक्स्ट हम 4 कार्बन ले सकते हैं। 4 कार्बन पे आप डबल बॉन्ड की पोजीशन आप 1 कार्बन पे भी ले सकते हैं, फर्स्ट कार्बन पे भी ले सकते हैं, जहां सेकंड कार्बन पे रख सकते हैं। तो इसलिए मैं दोनों लिख दिए कि जहां पे सेकंड पे रखा है, जहां मैंने फर्स्ट पे रखा है। ये और ये आपस में पोजीशनल आइसोमर हैं, हमने डिस्कस करना है। क्योंकि जहां पे डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे है, जहां फर्स्ट कार्बन पे है, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। इनका इनके साथ क्या है, रिंग चेन आइसोमरिज्म है। तो 4 कार्बन है, चारों कार्बन आप चेन में रख दीजिए, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी हाइड्रोजन 8 है, इसमें भी 8 है। तो ये आपस में क्या होगा, रिंग चेन आइसोमर्स। फिर आप चेन जो है रिंग छोटी कर सकते हैं, जहां पे 4 कार्बन की चेन है, जहां पे 3 की कर दीजिए, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। कार्बन आप 3 चेन में रखिए, एक साइड कहीं पे भी लगा दीजिए, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए, तो ये स्ट्रक्चर तैयार होगा। जहां पे भी हो सकता है ये वाला ग्रुप, जहां पे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो ये और ये आपस में क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स हैं। ये और ये आपस में रिंग चेन नहीं है, क्योंकि ये दोनों में ओपन चेन नहीं है, ये आपस में पोजिशनल आइसोमर्स हैं, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिर 5 वाली कार्बन की चेन आप ले सकते हैं, डबल बॉन्ड कहीं पे भी डाल सकते हैं। इसमें भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सेकंड कार्बन पे, आप थर्ड पे भी ले सकते थे, फर्स्ट पे भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है।
तो मैंने सेकंड पे लेके चल रहा हूँ। आप पांचों कार्बन चेन में रखिए, जहां 5 कार्बन की रिंग बना दीजिए, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दिए, ये स्ट्रक्चर बनेगा। दोनों का फार्मूला सेम है। आप 4 कार्बन की चेन बना सकते हैं, 4 कार्बन की रिंग बना सकते हैं सारी, 3 की भी बना सकते हैं। अगर 4 की बनाओगे, एक कार्बन कहीं साइड पे लगा दीजिए। अगर 3 की बनाते हैं, 2 कम कार्बन पड़ रहे हैं, कहीं पर भी 2 कार्बन लगा दीजिए, बाकी आप हाइड्रोजन पूरे कीजिए, तो हमारे पास जे और जे स्ट्रक्चर बनेंगे। ये तीनों ही इसके क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स हैं। अब 6 कार्बन पे जा सकते हैं, एक डबल बॉन्ड आपको लेना पड़ेगा, कहीं पर भी ले लीजिए, वो मैटर नहीं करता है, वो तब मैटर करेगा जब आपको पोजिशनल आइसोमर डिस्कस करने हैं। तो मैंने 1 पे ही रख लिया। अब 6 कार्बन की आप रिंग बना दीजिए, ये बन जाएगी। फिर 5 की बना दीजिए, एक कार्बन कहीं साइड पे लगा दीजिए। 4 की बना दीजिए, 2 कार्बन साइड पे लगा दीजिए। ये जहां पे लगाए साथ साथ जहां पे भी हो सकते हैं, अगेन वो पोजिशनल आइसोमर्स आएंगे। फिर 3 कार्बन की चेन बना रिंग बना दीजिए, 3 कार्बन साइड पे लगा दीजिए कहीं पर भी, तो ये आपके पास आ जाएंगे। ये सभी आपस में क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट है पोजिशनल आइसोमरिज्म। दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूल फार्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, बट जो पोजीशन है सबस्टिट्यूएंट की, जहाँ डबल बॉन्ड की, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड की, जहाँ फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो वेरी करे अगर, तो उनको हम आपस में क्या बोलेंगे, क्या है इनका रिश्ता, ये आपस में पोजिशनल आइसोमर्स हैं। और इस तरह का जो फिनोमेना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमरिज्म, या सिंपली पोजिशनल आइसोमरिज्म कह सकते हैं। जैसे हम बात करें, हमारे पास अगर 2 कार्बन है, तो इसमें पोजिशनल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। कोई ग्रुप हम यहाँ पे लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से 1 पे आएगी, इधर लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 कार्बन लगा देते हैं, हम शुरू करते हैं। 3 कार्बन में कोई ग्रुप लगा, सब्सटेंट लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल इसमें हमने क्लोरीन लगाया हुआ है, या ब्रोमीन लगा सकते हैं, जहाँ आयोडीन लगाया है, यहाँ 1 पे लगा दीजिए, दूसरे में कहाँ पे कर दीजिए आप, सेकंड पे लगा दीजिए। तो दोनों में क्या फर्क हुआ, यहाँ पे का जो क्लोरीन हाइड्रोजन है वो फर्स्ट कार्बन के साथ है, यहाँ सेकंड के साथ है, तो जी आपस में क्या हुए, पोजिशनल आइसोमर्स। जी आपस में क्या हुए, पोजिशनल आइसोमर। बाकी अब हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए, CH3 CH2 CH2, इसी तरह से यहाँ पे CH3 CH3 CH। तो देखिए दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है। 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 7 हैं, एक क्लोरीन है। 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 7 है और एक क्लोरीन है, तो जी आपस में क्या हो गए, पोजिशनल आइसोमर्स। मैंने जहां क्लोरीन लगाया है, आप ब्रोमीन लगा सकते हैं, आयोडीन लगा सकते हैं, आप डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया डबल बॉन्ड, यहाँ पे नहीं बन पाएगा, डबल बॉन्ड इधर लिखोगे तो तब भी बन पाएगा, इधर से लिखोगे तब भी बन पाएगा, तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं लिख सकते। OH फंक्शन ग्रुप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक, मान लीजिए इसमें OH आपने फर्स्ट कार्बन के साथ लगा दिया, दूसरे में आपने OH जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन के साथ लगा दिया। फॉर एग्जांपल जी आ गया आपके पास CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3। तो दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है। फर्क क्या है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप जो OH लगा है वो फर्स्ट कार्बन के साथ है, यहाँ पे सेकंड कार्बन के साथ। अगर आप इनका आईपैक नाम लिखोगे, दिस इज प्रोपेन 1 ओल, दिस इज प्रोपेन 2 ओल। तो ये भी आपको नॉमेनक्लेचर जो है वो सिखाएंगे हम। अभी हमने सिंपल हाइड्रोकार्बन का ही नॉमेनक्लेचर किया था, ये भी आपको सिखाएंगे। इसी तरह से मैंने OH लिखा है, आप कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं सी, 3 कार्बन की जगह आप 4 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड वाला भी शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक डबल बॉन्ड डाल दिया, फिर आपके पास 4 कार्बन में डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड में 1 कार्बन पे लगाया है, इधर मैंने सेकंड पे लगाया है, तो इसमें क्या होगा, फर्क होगा किसका, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, CH CH2 CH3 CH3 CH CH। तो दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है, बट फर्क क्या है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड में। जहां कार्बन कार्बन 1 जो है फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ सेकंड पे। अगर आप नंबरिंग करोगे इसकी 1 2 3 4 पे आ रहा है, यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ सेकंड पे है, तो ये आपस में क्या है, पोजीशनल आइसोमर्स हैं। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल इसमें बना सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे बता दिया, पहले सब्स्टिट्यूएंट लेके, फिर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, जहाँ पे डबल बॉन्ड। आप बेंजीन भी ले सकते हैं, बेंजीन में दिस इज बेंजीन। बेंजीन में आप 2 ग्रुप लगा सकते हैं, कोई भी एक, जहां पे लगा दिया आपने X, दूसरा यहाँ पे Y लगा सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, Y की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, X को यहीं पे रहने दो, Y यहाँ ले जाओ, फिर आप X को यहीं पे रहने दो और Y को यहाँ पे ले आओ,
उसके बाद आप बाई जहां लेंगे इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर आप बाई को जहां ले आते हैं, एक्स वाई को इधर ले आए, तो इसमें भी नाम चल लिखने का तरीका आता है। नंबरिंग जहां से सबसे पास पड़े उधर से करनी पड़ती है। दिस इज 1 2 1 2 3 पे, 1 2 3 4 पे है। फिर इधर से नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी, इधर से जब पास पड़ेगा 1 2 3 1 2 3। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, पर इन तीनों में फर्क है। ये 2 पोजीशन पे वाई लगा है, यहाँ 3 पे लगा है, यहाँ 4 पे लगा है। इसको हम आर्थो पोजीशन भी बोलते हैं, इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं, इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो बेंजीन के साथ अगर 2 ग्रुप लगे हुए हैं तो उसमें 3 पोजिशनल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, एक आर्थो, मेटा और पैरा। फिर आप कोई भी एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला जितनी मर्जी आप एग्जाम्पल बनाइए, मैंने 4 कार्बन लिए, 5 10 15 जितने मर्जी करते जाइए, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल ले सकते हैं, 1 2 3 4 कार्बन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम आपको 4 कार्बन लेने पड़ेंगे, उससे पहले काम नहीं चलेगा। जहां पे ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए, फिर आप एक और मॉलिक्यूल 4 कार्बन का ले लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट कर दीजिए आगे, सेकंड पे कर दिया, यहाँ फर्स्ट पे कर दिया, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लीजिए। 3 यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ कोई नहीं, यहाँ 2, यहाँ पे 3। तो देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट पोजीशन जो है ट्रिपल बॉन्ड की वो अलग अलग है, जहां फर्स्ट पे है, जहां सेकंड पे है। तो ये आपस में क्या हुए, पोजिशनल आइसोमर्स हुए। तो पोजिशनल आइसोमरिज्म में आप कीटोन के एग्जांपल ले सकते हैं। कीटोन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो रहता है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन रहता है। तो मैंने 5 कार्बन का आपको कीटोन लेना पड़ेगा, कम से कम 5 से नीचे जो है वो पोजिशनल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, 5 लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 पे CO लगा है, यहाँ पे 1 2 3 पे लगा है। आप 6 वाला ले सकते हैं, 7 वाला ले सकते हैं, बाकी आप हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए। 3 2 2 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3। ये आपस में क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आप खुद जो है तैयार कर सकते हैं, रट्टा मार के नहीं जाना है, खुद बनाइए। कोई भी आप ले लीजिए मॉलिक्यूल, उसमें आप पोजीशन चेंज करते जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे ली है चेन आइसोमरिज्म की बात करें, हमने शुरू में किया था CH2 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 CH2, यहाँ पे आप CH3 लगा दीजिए एक, ये CH3। अब यहाँ पे देखिए आपका मिथाइल ग्रुप सेकंड पे है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे सेकंड पे लगाया, आप यहाँ पे ले जाएगी मिथाइल को, एक और बन जाएगा। फर्क क्या होगा, जहां मिथाइल चेन तो सेम ही रहेगी, इसमें भी 7 रहेगी, इसमें भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप मिथाइल को सेकंड पे जाए, थर्ड पे ले जाइए, बाकी पूरे कर लीजिए। फिर आप फोर्थ पे ले जाइए, इधर लेके जाएंगे फिफ्थ पे, तो वो थर्ड पे ही आ जाएगा, वो अलग नहीं बनेगा। तो इसमें एक और पॉसिबल है, यहाँ पे आप फोर्थ पे ले जा सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इन सब में तीनों में क्या फर्क है, मिथाइल ग्रुप जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, जहां सेकंड पे था, जहां हमारे पास किस पे था, थर्ड पे, और जहां पर कहाँ पे है, फोर्थ पे है। तो ये सभी, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लीजिए, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, आप खुद इसको पूरा कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, सिर्फ पोजिशन जो है सब्स्टिट्यूएंट की या डबल बॉन्ड की, जहाँ फंक्शन ग्रुप की या ट्रिपल बॉन्ड की आप चेंज करें, तो वो आपस में क्या होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। फंक्शनल आइसोमर्स, नाम से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो 2 or more than 2 molecules having same molecular formula but differs in functional group, what have different having different functional groups are known as functional isomers and the phenomena is known as functional isomerism। तो ये अब आपने सीखना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो सबसे पहले याद है अल्कोहल और ईथर्स, ये आपस में इनका क्या रिश्ता होता है, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो अल्कोहल आपको कम से कम 2 कार्बन का लेना पड़ेगा, क्योंकि ईथर जो सबसे छोटा ईथर होता है उसमें 2 कार्बन होते हैं, एक कार्बन वाला ईथर बन ही नहीं सकता है। तो मैंने 2 कार्बन वाला अल्कोहल ले लिया, CH3 CH2OH एंड CH3O CH3। तो अल्कोहल क्या होते हैं, ROH, इनको अल्कोहल बोलते हैं, और ROR को हम क्या बोलते हैं, ईथर। ये 12th में पूरा स्टडी करना आपने। तो अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हो, OH लगा हो, इनको अल्कोहल बोलते हैं। अगर दोनों तरफ अल्काइल हो, जहाँ अराइल हो, इनको ईथर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्काइल लगा है, इथाइल ग्रुप, CH3 CH2 OH फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, इधर भी अल्काइल है, इधर भी अल्काइल है, फार्मूला दोनों का सेम है। देखिए C2H6O है, इसका भी C2H6O है,
दोनों का फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, इसमें ईथर है। तो ईथर्स और अल्कोहल आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। नीचे और भी एग्जांपल आप जितनी मर्जी बना लीजिए, मैंने 3 कार्बन लिया, फिर 4 लिया, 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए। आप एरोमेटिक भी ले सकते हैं, फिनोल ले सकते हैं। फिनोल ले लिया, फिनोल में बेंजीन के साथ वो अच्छा होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप CH3 लगा लीजिए कहीं पर भी। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, फिनोल और अगर आप इससे अच्छे एग्जांपल, क्योंकि पोजीशन फर्क पड़ जाएगा, आप यहाँ पे ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मिथाइल लगा लीजिए एंड ये ले लीजिए आप OCH3। तो दोनों क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये फिनोल है, ये ईथर है। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं, एरोमेटिक भी ले सकते हैं, अल्कोहल। जरूरी नहीं है कि आपको अल्कोहल ही लेना है, आप फिनोल के साथ भी इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। अल्कोहल और ईथर्स आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। फिनोल और एरोमेटिक ईथर भी आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। फिर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ये भी आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो इसमें भी कम से कम आपको 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड लेना पड़ेगा, क्योंकि कीटोन जो है वो 3 कार्बन से नीचे नहीं बनता है। कीटोन की खासियत यही है कि बीच में CO होना चाहिए, दोनों तरफ कार्बन रहने चाहिए। एक C तो कार्बन आ गया CO वाला, दोनों तरफ आप कम से कम एक कार्बन रखना पड़ेगा, तो मिनिमम 3 कार्बन आपको लेने पड़ेंगे। तो स्टार्ट आपने 3 कार्बन वाले अल्डिहाइड से करना। अल्डिहाइड आपको पता है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है अल्डिहाइड। और कीटोन में क्या होता है, याद रखिए, RC डबल बॉन्ड OH, इनको अल्डिहाइड बोलते हैं। और अगर दोनों तरफ क्या हो, R हो, इनको कीटोन्स बोलते हैं। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक में C डबल बॉन्ड OH लिख दीजिए, एक में सेंटर में CO लिख दीजिए, दोनों तरफ कार्बन से हाइड्रोजन लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा। इसमें और इसमें क्या रिश्ता है, ये आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। इसी तरह से एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड OR, इनको हम बोलते हैं एस्टर्स। यहाँ कुछ लोग ईस्टर भी बोलते हैं। और RC डबल बॉन्ड OH रहने दो, इनको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। these are carboxylic acid, these are esters। तो ये भी आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। जैसे ये लिया मैंने एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे हमें याद रखना है, यहाँ पे जरूरी नहीं अल्काइल हो, H भी हो सकता है एसिड के लिए, जहाँ पे H भी लिखा जा सकता है। वो सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको फार्मिक एसिड बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको। तो जहाँ तो R होगा, जहाँ H होगा। तो जहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब मैंने क्या किया है, H इधर लिख दिया, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R लगा दीजिए वाला CH3। तो दोनों का फार्मूला सेम है, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कौन सा है, एस्टर है। तो ये भी आपस में क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमर्स। फिर मैंने कार्बन बढ़ा दिया, यहाँ पे H था, मैंने CH3 ले लिया। तो आप अगर मैंने जहाँ पे एसिड पहले लिखा है, तो आप इधर भी एसिड ही लिख सकते हैं पहले। यहाँ पे आप कार्बन बढ़ा दो, कार्बन बढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे H लिख दिया। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका एस्टिक एसिड है, इस तरफ आपने अल्काइल लिखना है। तो अल्काइल 3 ही कार्बन है, 1 2 3, एक तो ये आ गया। अब इधर आपने 2 कार्बन लगाए हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक कार्बन आप इस तरफ लिख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप यहाँ पे H भी रख सकते हैं, CH2 CH3 इधर ले आ सकते हैं, H C डबल बॉन्ड O दोनों का आप इस तरफ ले आ सकते हैं, ये भी एस्टर ही है। तो ये तीनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ये और ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है, ये दोनों ही एस्टर हैं। ये और ये आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं। एक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक में क्या है, एस्टर ग्रुप है। फंक्शनल आइसोमर्स में और भी आप डेफिनेशन लिख सकते, एग्जांपल लिख सकते हैं सारे। डाइन्स और अल्काइंस जो होते हैं, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। 2 डबल बॉन्ड डाल दीजिए, जहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लीजिए, CH2 CH CH CH2 CH3 CH2 CH। दोनों का फार्मूला सेम है, इसमें डबल बॉन्ड है 2, इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये भी फंक्शनल आइसोमर्स हैं। साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। साइनाइड क्या होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। अगर अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा हो और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन और नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं साइनाइड। और अगर R कार्बन की बजाय किसके साथ जुड़ा हो, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही है, 2 नॉर्मल बॉन्ड है और एक क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं। तो जी आपस में दोनों का फार्मूला क्या है, सेम ही। R कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने लगाया CH3, तो CH3 दोनों में, एक में यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के साथ है,
CH3 जो है वो कार्बन के साथ, यहाँ CH3 नाइट्रोजन के साथ है, ये साइनाइड है, ये क्या है, आइसोसाइनाइड है। इसी तरह से नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्राइट और अमीनो एसिड, ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है। नाइट्रो कंपाउंड इसमें आपका ये N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O रहता है, इसको नाइट्रो कंपाउंड बोलते हैं। नाइट्राइट होते हैं ONO हो गए, इसको नाइट्राइट बोलते हैं। और अमीनो एसिड क्या होता है, जिसमें NH2 ग्रुप रहे और क्या रहे, COH ग्रुप रहे, इनको अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो देखिए इनमें एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आएगा। CH3 CH2 NO डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, CH3 CH2 ONO, और इन तीनों का फार्मूला क्या है, NH2 CH2 C, तीनों का फार्मूला क्या है, सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप क्या अलग अलग है। यहाँ पे NO2 है, जहाँ ONO है, यहाँ NH2 और COH ग्रुप है। तो ये तीनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। इसी तरह से अमाइड्स और ऑक्साइम्स, ये भी आपस में क्या होती हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अमाइड क्या होते हैं, इसमें अमाइड का फॉर्मूला होता है जनरल RCONH2, इनको अमाइड बोलते हैं। और ऑक्साइम होते हैं RC डबल बॉन्ड HOH, इस तरह के हो सकते हैं। ये H की जगह अल्काइल हो सकता है, H भी हो सकता है, तो इनको क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं। RC डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पे H भी हो सकता है और R भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NH2, जी अमाइड है। अब क्या करना है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NOH, जी ऑक्साइम है। दोनों का फार्मूला क्या सेम है, इसमें अमाइड ग्रुप है और इसमें क्या है, ऑक्साइम ग्रुप है। दोनों क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। आपने इतनी ज्यादा एग्जांपल नहीं कर रही है, आप पहले 2-3 ही दे दीजिए। अल्कोहल ईथर की एग्जांपल दे दीजिए, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड की दे दीजिए, साइनाइड और आइसोसाइनाइड बहुत ही इजी है, ये दे सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है मेटामरिज्म। तो मेटामर्स क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल या कंपाउंड कह सकते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, बट फर्क किस में होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड वेरी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। तो आपको इसमें वही एग्जांपल लेनी है, ऐसा फंक्शन ग्रुप लेना है जिसके दोनों तरफ क्या रहते हैं, कार्बन रहते हो, जैसे कीटोन हो। आप ईथर की एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल आप कीटोन ले लीजिए, पहले हम सबसे पहले मिनिमम आपको 5 कार्बन कीटोन लेना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लगा दिया CO ग्रुप, ये कीटोन बन गया। इसमें इस तरफ 3 कार्बन है, इस तरफ 1 कार्बन। अब आप क्या कीजिए, CO को थर्ड कार्बन पे ले जाइए, इस तरफ भी 2 कार्बन हो गए, इस तरफ भी कार्बन हो गए, 2 कार्बन। तो इन दोनों में फर्क क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। दोनों तरफ क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो वेरी कर रहे हैं। बाकी आप हाइड्रोजन पूरे कर लीजिए, CH2 CH2 CH3, इसी तरह से ये लिख लीजिए आप। तो दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, बट फर्क क्या है, दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम वेरी कर रहे हैं। ये आप पोजिशनल आइसोमर में भी एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ कीटो ग्रुप सेकंड कार्बन पे है, यहाँ थर्ड पे है, तो पोजिशनल में भी लिख सकते हैं इसको आप, और ये मेटामर्स भी हैं। इसी तरह से आप ईथर की एग्जांपल ले सकते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3, ये हमारे पास ईथर है, इस तरफ भी 2 कार्बन है, इस तरफ भी 2 कार्बन है। अब आप एक तरफ 1 कार्बन कर दीजिए, दूसरी तरफ 3 कर दीजिए, CH2 CH3, तो ये भी आपस में क्या हुए, मेटामर्स हो गए। मैंने 4 कार्बन वाला लिया, 5 वाला कर सकते हैं, एक तरफ 2, एक तरफ 3, एक तरफ 1, एक तरफ 4, ऐसे करके आप जितने मर्जी एग्जांपल बना लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं 5 वाला लेता हूँ, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, और ये आ गया 5 कार्बन हो गए टोटल। अब इस तरफ 4 है, इस तरफ 1 है, आप क्या कर सकते हैं, इस तरफ 3, इस तरफ 2, CH3 CH2 CH2O CH2 CH3। अब आप इस तरफ क्या कर दीजिए, इस तरफ पहले इधर 4 थे, इधर 1 था, इधर 3, इधर 2 थे। अब आप इधर 2 करो, इधर 3 करो, वो एक ही जैसी बात बन जाएगी, तो अलग नहीं बनेगा। तो ये आपस में क्या है, मेटामर्स हैं, ये और ये और ये सभी आपस में क्या है, सॉरी ये और ये आपस में क्या है, मेटामर्स हैं। इसी तरह से आप अमीन की एग्जांपल देते हैं, सेकेंडरी अमीन। अमीन्स क्या होते हैं, अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया को हम अमीन बोलते हैं, दिस इज अमोनिया। ये आपने 12th में करना है, अमोनिया है, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। और इसमें से हम H निकालते जाएं और R लगाते जाएं, अल्काइल ग्रुप लगाते जाएं, पहले बनेगा RNH2, फिर आप एक और H निकाल दें, फिर अल्काइल लगा दें, 2 R जुड़ जाएंगे, फिर आप एक और H निकाल दीजिए, एक और अल्काइल लगा दीजिए, बन जाएंगे 3। तो इनको बोलते हैं, दिस इज अमोनिया, दिस इज प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन को हम 1 डिग्री बोलते हैं। जो सेकेंडरी अमीन है, ये क्या है,
टर्शरी अमीन है, तो आप मेटामर में सेकेंडरी अमीन की एग्जांपल ले सकते हैं और टर्शरी की भी ले सकते हैं। प्राइमरी में नहीं पॉसिबल होगा, सेकेंडरी में आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने CH3 दो अल्काइल लगा दिए, CH3 CH2 NH CH2 CH3 दो अल्काइल लगाए, दोनों सेम लगा दिए, इधर भी दो कार्बन वाला, इधर भी दो। अब आप क्या कीजिए, एक तरफ एक कर दीजिए और एक तरफ आप 3 कार्बन कर दीजिए, NH CH2 CH2 CH3। तो ये भी आपस में क्या है, मेटामर्स है। दोनों तरफ क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में वेरी कर रहे हैं। इसमें इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ भी 2 कार्बन है, इसमें इस तरफ 1 कार्बन है, इस तरफ 3 कार्बन है। तो ऐसे करके आप कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं जिसमें दोनों तरफ क्या रहते हैं, कार्बन रहते हो, और नंबर ऑफ कार्बन आप क्या कर दीजिए, चेंज करते जाइए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोलेंगे। तो हमने ईथर की एग्जांपल की मेटामर में, आप थायो ईथर भी ले सकते हैं। थायो ईथर होता है ROR को बोलते हैं ईथर। अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर लग जाए तो उसको बोलते हैं थायो ईथर। अब दोनों तरफ अल्काइल होता है, आप यहाँ पे एग्जांपल बना सकते हैं, CH3 CH2 S CH2 CH3 एंड CH3 S CH2 CH2 CH3। दोनों में क्या है, फंक्शन ग्रुप सेम है, थायोईथर्स हैं। इसमें 2 कार्बन है, इस तरफ भी 2, इसमें इस तरफ 1, इस तरफ 3 है, तो ये भी आपस में क्या है, मेटामर्स हैं। तो आप ईथर की बजाय थायोईथर की एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो इसी तरह आप एस्टर ग्रुप भी ले सकते हैं, क्योंकि एस्टर में भी दोनों तरफ क्या रहते हैं, कार्बन रहते हैं, तो वो भी आप मेटामर की एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे आपको पहले तो ये लिखना है कि जो एस्टर होता है, इस तरफ भी अल्काइल होता है, इस तरफ भी अल्काइल होता है। इस तरफ मैंने कार्बन लगा दिए, 2 लगा दिए, इस तरफ भी आप 2 लगा दीजिए, आपकी मर्जी है आपकी कितने लगाने हैं। अब दूसरे में क्या कीजिए, आप C+O, यहाँ पे एक ही कार्बन रहने दीजिए, तो इस तरफ क्या कर दीजिए, जहाँ पे 2 थे यहाँ 3 कर दीजिए, कार्बन तो पूरे करने हैं आपने। यहाँ पे कितने 3, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH। दोनों का फार्मूला सेम है, पर फर्क क्या है, इस तरफ 2 कार्बन है, इधर भी 2 हैं, इस तरफ 3 कार्बन है और इस तरफ 1 कार्बन है। फंक्शन ग्रुप सेम है, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड वेरी कर रहे हैं, तो ये भी आपस में क्या है, मेटामर्स हैं। तो इस तरह से और भी आप एग्जांपल बना सकते हैं, पर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं एग्जांपल ज्यादा लिखने में। आप खुद घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म इन विच isomers exist in dynamic equilibrium and arises due to migration of hydrogen atom from one polyvalent atom to the other within the same molecule, and such isomers are known as tautomers, and the phenomena is known as tautomerism, और इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। तो व्हाट इज टाटोमिज्म, क्या होता है, बेसिकली ये फंक्शनल आइसोमिज्म की ही स्पेशल टाइप है। इसमें क्या है, जनरली हाइड्रोजन एटम जो होता है वो माइग्रेट करता है किसी एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम पे, जनरली एक पोजीशन से वो थर्ड पोजीशन पे चला जाता है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन। जहां वो अटैच होता है वहां से हटके वो थर्ड पोजीशन पे चला जाता है। तो ऐसे जो पेयर बनते हैं जिसमें माइग्रेशन हुई होती है हाइड्रोजन एटम की एक जगह से दूसरी जगह, उनको हम क्या बोलते हैं, टाटोमर्स बोलते हैं। और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ये आपस में चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो ज्यादा आपको मिलेगा, जिसकी कम होगी वो कम अमाउंट में आपको मिलेगा। इसलिए इनमें ये वाले एरो लिखे जाते हैं जो हमें बताते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल कीटो इनोल टाटोमर्स, जैसे ये कंपाउंड है CH3 C+O Hg एल्डिहाइड है। अब यहाँ से क्या होता है, ये पॉलीवैलेंट एटम है, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये वाला H जहां से एक H जहां से निकल के ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये वाला बॉन्ड जहां शिफ्ट होता है, ये वाला H निकल के जहां चला जाता है, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH। अब ये एल्डिहाइड था, जहां कीटोन ले सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। अब इसमें क्या डबल बॉन्ड आ गया इन OH, तो ओल इसको बोलते हैं इनोलिक फॉर्म। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है ये इनोल के साथ एज ए टाटोमर एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल मैंने कीटोन की ली हुई है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 इस पोजीशन से 1 पोजीशन से 1 2 3, जनरली ऑलवेज नहीं होता है कि थर्ड पोजीशन पे जाएगा। जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन से कहीं भी कोई भी आप फर्स्ट पोजीशन मान सकते हैं, जरूरी नहीं ये फर्स्ट कार्बन तो फर्स्ट पोजीशन है, इसके आगे भी मैं कार्बन जोड़ सकता हूँ, तो ये तब फर्स्ट कार्बन नहीं होगा। पर जहां से आप हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा उसको हम लेंगे 1 पोजीशन,
कहाँ पे जा रहा है, उसके हिसाब से थर्ड पोजीशन पे 1 2 3। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे ही जहां से हाइड्रोजन जाएगा, इसके हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं अलग करके, ये जहां बॉन्ड शिफ्ट हुआ डबल बॉन्ड जहां बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा 5 बॉन्ड बन जाएगा, 2 1 3 और ये 2 5। उसी समय ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये वीक बॉन्ड होता है, ये जहां जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा, जो एच जहां से पॉजिटिव निकल रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड जब शिफ्ट हो रहा है तो एच जहां से क्या आ जा रहा है, एच पॉजिटिव। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन के क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। वो नेगेटिव और एच पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई कीटो फॉर्म, और ये कौन सी है, इनोलिक फॉर्म। इसी तरह से नाइट्रो, एसिड नाइट्रो और टाटोमर्स होते हैं, ये नाइट्रो कंपाउंड है। जैसे पीछे हमने किया, हाइड्रोजन जहां से माइग्रेट करेगा, जब जहां से माइग्रेट करेगा जहां डबल बॉन्ड आएगा, ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड NOH। तो दिस इज नाइट्रो फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, एसिड नाइट्रो फॉर्म बोलते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर 11th के सिलेबस के हिसाब से आपने ये 2 एग्जांपल लिख दें सफिशिएंट हैं। तो जनरली टाटोमर कम ही पूछते हैं, पर आपको पता होना चाहिए। तो ये था टोटल हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, 6 टाइप की हमने डिस्कस कर दी। इसके बाद आता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें आपको समझाना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल, सब उसमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी टॉपिक है। कहीं पर भी आपको डाउट आता है शेयर कीजिए मेरे साथ, जरूर व्हाट्सएप पे आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी करनी है, शेयर भी करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।